यहाँ पर क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 6 की अगर बात की जाए तो यहाँ दोनों एक ही डेट से शुरू होने वाले हैं, राउंड 5 और राउंड 6। लेकिन राउंड 5 जो है वो आप देखें तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:30 बजे करीब शुरू होगा, एक डेढ़ बजे करीब। लेकिन राउंड 6 जो है वो शुरू होगा 7:30 बजे। तो डिजायर सी बात है कि राउंड 5 वो हुआ, राउंड 6 ये हुआ, जहाँ पर कनाडा, ओमान और नेपाल की जो टीम है वो भिड़ने वाली है, दो एशियन टीम्स। और एक कनाडा जो कि ओडीआई स्टेटस मिलने के बाद वापस कहीं ना कहीं इस राउंड में आई है। ऑलरेडी वो 8 मैचेस खेल चुके हैं, उनका ये तीसरा राउंड कहीं ना कहीं होगा। तो खैर कल नेपाल ने जो है स्क्वाड अनाउंस कर दी है अपनी, मेरे ख्याल से 16 मेंबर्स की टोटल स्क्वाड है, एक रिजर्व को और हम मिला दें तो ये पूरी स्क्वाड निकल कर आई थी। कल हमने आपके सामने अपडेट भी किया था और आप ऑलरेडी स्क्वाड के नाम वगैरह जानते भी है। लेकिन यहाँ पर अब ये स्क्वाड किस तरह की है इस पर जरा बात करने की कोशिश कर देंगे। किस तरह की है वो तो इन प्लेयर्स को परफॉर्मेंस देकर प्रूव कर रहे हैं कि ये किस तरह की स्क्वाड टीम जो है वो लेकर जा रही है। वो तो इन प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा और किस तरह की अवे में किस तरह चैलेंजेस को वो लेते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस देते हैं, कनाडा और ओमान की गलती को किस तरह से वो पकड़ते हैं और कैसे उन लोगों की पकड़ में आने से बचते हैं। ये सारी चीजें वो ऑन बैटल ग्राउंड में ही चीजें पता चलेंगी। अब ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक वो नहीं है, अब इससे ब्लूप्रिंट नहीं है कि पता नहीं है कि कैसे खेले कैसे नहीं खेले, क्योंकि अवे में टीम स्ट्रगल करती है तो इन प्लेयर्स के ऊपर एक अलग से चैलेंज जरूर होगा। लेकिन एक चीज अब वीडियो में हम यहाँ पर आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक डिटेल जरूर देना चाहेंगे और वो ये है कि इस पूरे स्क्वाड का बैट्समैनों का और बॉलर का दोनों का अलग कैटेगरी कर बैट्समैनों का हम अवे में जो उनका बैटिंग एवरेज है आपके सामने हम वो रखने हैं। तो इसमें क्या होगा, स्क्वाड का नाम भी आपके सामने आ जाएगा कि स्क्वाड में कौन कौन से प्लेयर्स हैं और साथ साथ में उनकी बैटिंग एवरेज जो अवे में है ओडीआई में वो भी आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अवे की बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीम अवे में दौरा करने जा रही है। एंड स्क्वाड के नाम भी बोलिए और साथ साथ में उनकी बैटिंग एवरेज भी। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, शुरुआत करें अगर सबसे पहले कप्तान साहब से, रोहित पुड़ैल, उनका 27.5 का बैटिंग एवरेज है अवे ओडीआई में। कुशल भुर्तेल 22.22 का उनका बैटिंग एवरेज है। आसिफ शेख का 30.03 का बैटिंग एवरेज है अवे कंडीशंस में ओडीआई में। अनिल शाह 12.50 का उनका बैटिंग एवरेज है। सिर्फ 2 मैच ही खेले हैं वो अभी तक। जी हाँ। भीम शार्की 25.87 का बैटिंग एवरेज है उनका अवे में ओडीआई में। आरिफ शेख का 24.37 का बैटिंग एवरेज है अवे में ओडीआई। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इस लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 30 जो है वो एक ही प्लेयर के हैं, आसिफ शेख। अवे में जो बैटिंग एवरेज उनका रहा है, बाकी जो ओपनर है ओपनिंग प्लेयर में आसिफ शेख का 30 है, कुशल के 22 है, रोहित पुड़ैल जो कैप्टन है जो कि वन डाउन मेरे ख्याल से आते हुए हमें नजर आएंगे वो 27.5 है। भीम शार्की का 25 है। अनिल ने 2 मैचेस खेले तो उसमें 12.5 का उनका एवरेज यहाँ पर निकल कर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट लिस्ट की तरफ यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। आगे और भी जो बैट्समैन है उनके अवे के बैटिंग एवरेज के बारे में आप बताएंगे जरूर। अगर अगले की बात करें, कुशल मल्ला, उनका 16.93, जी हाँ 16.93 का बैटिंग एवरेज है अवे में। दीपेंद्र सिंह एरी का 15.90 का बैटिंग एवरेज है अवे में। अर्जुन साउथ 19 का एवरेज है और गुलशन झा 21.75 का उनका बैटिंग एवरेज है अवे की हम ओडीआई की बात करें। और सोमपाल कामी जो कि नीचे आकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसीलिए हमने उनको इसमें ऐड ऑन किया। बिल्कुल। तो उनका 18.50 का बैटिंग एवरेज है ओडीआई में। बिल्कुल। तो इस लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज हैरान करने वाली जरूर है, सोमपाल कामी से कम बैटिंग एवरेज जो है अवे में वो कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी का है। डेफिनेटली अगर एज अ प्लेयर आप खुद को खूब बहुत सीरियसली लेते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को बहुत सीरियसली लेते हैं, तो ये डेफिनेटली आपके लिए एक एम्बैरेसिंग नंबर है। वो तभी मैंने वो पहली लाइन जोड़ी है कि अगर आप अपने क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं, अपनी ग्रोथ को बेटर करना चाहते हैं, तो ही आपको वो एम्बैरेसिंग लगेगा। पता लगेगा नहीं कोई बात नहीं, चलिए चलता है सब कुछ। ये डेफिनेटली बहुत बड़ी बात है। कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी जो सोमपाल से काफी ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं और उनसे ज्यादा इनिंग्स यहाँ पर उन्हें मिली हुई है, उनसे ज्यादा बॉलें उनके पास होती हैं कि वो टिके और एक लंबी इनिंग खेले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 16 का कुशल मल्ला का एवरेज है, 17 के आसपास का, और दीपेंद्र सिंह एरी का 16 के आसपास का एवरेज है। उससे तो एवरेज ज्यादा ही आप देखें पकड़ के चले सोमपाल कामी का 18.50। डेफिनेटली ये बिल्कुल भी अच्छे नंबर्स नहीं है कुशल मल्ला और दीपेंद्र सिंह एरी से अगर हम बात करें यहाँ पर। उसके बाद अर्जुन और गुलशन की बात करें तो अभी और मैचेस देखने पड़ेंगे, गुलशन को अभी इंप्रूवमेंट करना होगा। खैर अब क्या, जैसे हमने पहले ही कहा, परफॉर्मेंस आपको प्लेयर्स को यहाँ पर देनी पड़ेगी। हाँ एक चीज और जरूर है
कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्क्वाड सिलेक्शन होना, जी नहीं, ये इसमें ट्रूथनेस बिल्कुल भी नहीं रहती है। जाहिर सी बात है, अगर आप ये कहें, अगर सेलेक्टर्स ये कहें या फिर जो कोच हैं वो ये कहें कि हमने परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्ट्रिक्टली स्क्वाड सेलेक्ट की है, जी नहीं, ये तो मजाक है, ये आप भी जानते हैं, ये आप भी जानते हैं, बिल्कुल नहीं होगा। अगर परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्क्वाड सेलेक्ट होती तो ये आपके सामने है, सबके बैटिंग एवरेजेस आप भी जानते हैं कि कौन टीम में होना चाहिए था, कौन नहीं होना चाहिए था। दुनिया भर के रीजंस देकर वो कवर अप किया जाता है और फैंस जो है वो मान भी जाते हैं, फैंस जो है उससे समझते हैं कि अरे को लेट इट गो कर, जी हाँ, लेट इट गो कर देते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपसे कोई कहे, कोई पेज हो, कोई सेलेक्टर्स हो, अगर वो या फिर कोच हो, कोई कह रहे कि हमने स्ट्रिक्टली परफॉर्मेंस के बेसिस पर ये स्क्वाड चुनी है, बिल्कुल नहीं। आप सीधा कह सकते हैं कि नहीं सर, ये परफॉर्मेंस के बेसिस पर तो नहीं है, कि अगर वो होता तो 2-3 प्लेयर स्क्वाड में दूर दूर तक देर तक जगह बनाने में कामयाब नहीं होते। बात करते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग एरिया की यहां पर अगर बात की जाए तो उनके बारे में जानेंगे हम, बॉलिंग स्ट्राइक रेट के बारे में, यानी कितनी गेंदें उन्हें लगती हैं विकेट्स निकालने में। ओडीआई में अगर बात करें अवे में, ये भी इनका रिकॉर्ड अवे का है, एंड उसके बारे में बताएंगे जरूर। सोमपाल कामी की बात करें तो 30.38 बॉलिंग स्ट्राइक रेट है उनका ओडीआई में, अवे में अगर हम देखें। वहीं करण केसी 29 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है। रीजन ढकल का कुछ हुआ ही नहीं है क्योंकि वो खेला है अवे में। और संदीप लामिछा ने 26.19 का उनका बॉलिंग स्ट्राइक रेट है ओडीआई में, अवे में। और ललित राजवंशी का 40.2 का बॉलिंग स्ट्राइक रेट है अवे में, ओडीआई। बिल्कुल, तो ये बॉलिंग कार्ड की अगर यहाँ पर हम जरा गौर करें तो सबसे बेटर नो डाउट संदीप लामिछाने का है, जो 26.19 का जाकर बैठ जाता है। उसके बहुत ही करीब करण केसी भी है 29 के साथ, 30 के साथ सोमपाल कामी है। यानी संदीप लामिछा ने लगभग हर 26वीं गेंद पर अवे में, घर से बाहर के मैचेस में ओडीआई में विकेट लेते हैं। करण केसी हर 29वीं गेंद पर विकेट लेते हैं। सोमपाल ऑन एवरेज हर 30वीं गेंद पर लेते हैं। और ललित राजवंशी को 40 करीब गेंदें यहाँ पर लग जाती हैं ओडीआई में विकेट लेने में, जब भी अवे की यहाँ पर बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो संदीप और करण जो है वो काफी रहे हैं। संदीप का जो एवरेज है वो नो डाउट सबसे बेहतर है, हमने उन्हीं का निकाला है जो स्क्वाड में मौजूद है, ताकि आपको बता सके कि बैटिंग एवरेज सबका कैसा है और बॉलिंग स्ट्राइक रेट सबका, क्योंकि जब बॉलर्स है तो उनकी बॉलिंग स्ट्राइक रेट की बात होगी। तो ये पूरा स्क्वाड है। बाकी हमने शुरू में ही आपसे कहा कि स्क्वाड कैसी है कैसी नहीं, इसमें तो प्लेयर्स को ये साबित कर दिखाना पड़ेगा कि आखिर उन्हें क्यों वापस से स्क्वाड्स में दिया गया है, और वो परफॉर्मेंस कर देंगे तो डेफिनेटली सब कुछ बेटर रहेगा। परफॉर्मेंस नहीं हुई तो डेफिनेटली स्क्वाड पे और प्लेयर्स पे जो है वो गाज जरूर, क्वेश्चन मार्क जरूर उठता है। लेकिन कैसी स्क्वाड है वो परफॉर्मेंस सही कहीं ना कहीं पता चलेगा जब 16 तारीख से मैचेस शुरू होंगे। लेकिन अगर आप पास्ट का मैचेस देखेंगे अवे का, तो हमने आपके सामने रिजल्ट्स रखे, बैटिंग एवरेज और बॉलिंग स्ट्राइक रेट दोनों पूरी स्क्वाड का आपके सामने हमने प्रेजेंट किया। एंड आप एट द एंड कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, जरूर। देखिए, बस अब जो भी फाइनलाइज हो गए हैं तो ऑल द बेस्ट है सभी को, बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस करें, आप रैंकिंग ऊपर लेकर जाएं, और साथ ही जो आपकी कॉम्पिटिटिव है, कॉम्पिटिटर है, माफ कीजिएगा, कॉम्पिटिटर टीमें हैं, उनसे आप और बेहतर खेलें, क्रिकेट थोड़ा सा उठाएं। क्योंकि काफ़ी जो हमने देखा पिछले इस साल अगर हम देखें ओडीआई में, और ओवरऑल अगर आप ओडीआई में देखेंगे तो ओडीआई का जो स्टैंडर्ड है क्रिकेट का नेपाल का, वो थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थोड़ा सा और उठना चाहिए। बस यही देखेंगे क्योंकि मॉन्टी देसाई सर को भी काफी वक्त हो चला है। बिल्कुल, और खास करके जो सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती हैं वो आती हैं बैटिंग में, और वो हमने आपके एवरेज के थ्रू भी बताया। 20, 22, 18, 17, 16 का बैटिंग एवरेज अगर रहता है एक प्लेयर का, तो आप खुद सोच कर देखिए कि कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। सारी कम्युनिटी टैब में आप हमारे एशियड के अपडेट्स चेक करना मत भूलिएगा। और एसीसी की कल मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कुछ अपडेट्स निकल कर आए एसोसिएट्स के लिए, और ओवरऑल मीटिंग में क्या कुछ डिसीजंस लिए गए, आज ही सुबह हमने वीडियो डाला है, जाकर उसे एक बार जरूर चेकआउट करिए। फिलहाल इस वीडियो में